लोगों हम तो दोबारा लौट के आए। आगरा के सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये बचेगा नहीं। मेदांता में जाकर के माननीय मुलायम सिंह यादव और हम एक ही मंजिल 14वीं मंजिल पे थे। दोबारा लौट आई ना, किसी ने नहीं कहा। इंतजार करते कि एम्बुलेंस अब आ रही है, एम्बुलेंस अब आ रही है, डेड बॉडी आज नहीं तो कल आ जाएगी। किसी ने नहीं कहा था आगरा के डॉक्टरों ने कि ये आदमी बचेगा, लेकिन प्रभु ने दोबारा भेज दो, दोबारा भेज दिया। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि परम पिता परमात्मा की याद करो, उसके अलावा और तुम्हारा कोई नहीं। कितना भी धन हो, कितनी भी औलाद हो, लेकिन दीनानाथ की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति नहीं मिलेगी। भाइयों, पंडवाओं ने दादा को हवन कर दो। रोते हुए पंडवा घर आ गए, पितामह चले गए। रात के 12 बजे चाचा विदुर, कुंती, गंधार, धृतराष्ट्र विदुर की पत्नी घर छोड़ के निकल गए व्यास आश्रम में। वहां जाकर योग विधान के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। जब धर्मराज को पता लगा कि चाचा विदुर, कुंती, गंधार, धृतराष्ट्र विदुर की पत्नी चले गए, उन्होंने अपने चारों भाई बुलाए, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, और कहने लगे भैया ये जीवन क्या है, मृग तृष्णा, इसमें विश्राम नहीं मिलता। और ये बिल्कुल सच है, विश्राम नहीं मिलता इसमें। हम तुम रोते ही रोते पैदा भाई, और रोते रोज सारी जिंदगी चली गई, रोने वाले संग छोड़ गए। चलो हिमालय में गल जाएं, प्रायश्चित करना है। उसी समय अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिल्ली का तख्त दिया, और 5 पंडवा द्रौपदी को लेके हिमालय में गलबे को चले। धर्मराज साथ में कुत्ता और रहे, काला कुत्ता, वो आगे जा रहा, और कुत्ता के पीछे धर्मराज, धर्मराज के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे नकुल, फिर सहदेव, सबके पीछे द्रौपदी। और जो हिमालय पे पहुंचे, द्रौपदी पहले गलने लगी, घुटनों तक गल गई, गिर गई। लेकिन द्रौपदी का भीम से बड़ा प्यार था, भीम से प्यार था। तो द्रौपदी बोली, पिया भीम, मैं गिर रही हूं। जो भीम ने देखा, धर्मराज के भैया धर्मराज, पांचाली गिर गई। धर्मराज ने पीछे ना देखो, आगे मुंह करे हुए बोले, भीम ये समय मुंह बढ़ाने का नहीं है, गलने को तो आई है। भीम कहने लगे भैया एक बात बता, द्रौपदी पहले क्यों गली, बस सबके पीछे। धर्मराज कहने लगे, अनुज भीम, ये औरत को अपने जोबन पे बड़ा घमंड था। इस औरत को अपने जोबन पे बड़ा घमंड था। जब ये श्रृंगार करने खड़ी होती थी तो मन ही मन में कहती थी, मेरे समान सुंदर कोई औरत नहीं है। ये तासों गली, और जो माँ भारत राणे ने करवा दो, तासों गली। द्रौपदी गल गई, नकुल, सहदेव गली आई, भीम, अर्जुन गली आई। धर्मराज को अंगूठा गलो। अंगूठा गलो क्यों? थोड़ा झूठ बोल गए थे। अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा कन्हैया के इशारे पे कर दी। अश्वत्थामा नाम को हाथी मरो, लेकिन गुरु द्रोण को मारने के लिए धर्मराज ने कह दिया, अश्वत्थामा हता, नरबकुंजरों ने कह पाई तो शंख बजिए। प्रदीप भैया सुन रहे, झूठ बोलिए कन्हैया के कहवे तन्या को झूठ ना है, हाथी मरो और अंगूठा गलियो। हम तुम कितने झूठ बोलते हो सवेरे संजा लो। प्रदीप, परिषद महाराज कितो झूठ बोलते हो, बताओ, मरे हो कि जिंदा हो? तो प्रदीप भैया तो कह रहे हम तो झूठ बोलते ही रहते। तो सुनो, हम तुम जिंदा हो कि मरे? हमें अगर पूछी जाए, आधार को पूछी जाए, तो हम कहेंगे हम तुम जिंदा नहीं हो,
अब आप लोग चौंके होंगे। खाते पीते सोते जगते चलते फिरते बोलते चालते जिंदा नहीं, तुम नहीं जानते हो। जिंदा मुर्दा की आज हम तुम्हें पहचान बता दें। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। एक एक बात दिमाग में रखना मेरे दिल, कितनी अच्छी बात है। कौन जिंदा? जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से ध्यान लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा बोले सच सदा झूठन को मुर्दा जान रे, जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं। सुबह जगते हैं आंखें बंद करके कहते हे दाता, हे मेरे प्राणों के प्राण परमात्मा, आज दिन में हमसे कोई ऐसा काम न हो जाए कि मेरा नाम कहीं बदनाम न हो जाए। और शाम को कहते हैं मेरे दाता, हे मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्रभु, हमसे दिन में कुछ गलतियां भई हो तो अपना पुत्र समझ के क्षमा करना। भक्तों वो जिंदा है। और जो धन के मद में, जवानी के मद में, औरत के घमंड में, औलाद के घमंड में, पद के घमंड में न प्रभु की याद है और न मौत की याद है, वो ही मुर्दा है। जिंदा बोले सच गुड्डू भैया, सदा झूठन को मुर्दा जाए। और बताओ, सभी स्वार्थी मरे हुए मरे हुए सारे व्यभिचारी, जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। सभी सारथी मरे हुए हैं, जिंदा ब्रह्मचारी हैं। सभी सारथी। कितनी सुंदर बात आई। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा परोपकारी हैं। सब ब्रह्मचारी हैं। धर्मवीर जिंदा है, मुर्दा सब पापी शैतान है। आधार तुम्हें आज बतलाएंगे, सुनो लगा के ध्यान रे। मुर्दे को तुम्हें आज बतलाएंगे, सुनो लगा कर ध्यान रे। मुर्दे को तुम्हें आज बतला रहे, सुनो लगा कर ध्यान। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा पर उपकारी हैं। सुभाष भैया जो अपना उल्लू सीधा करने की हमेशा बात करते हैं, दूसरों का भला बुरा नहीं देखते, वो मुर्दा है। वो अपना काम चाहे भले बिगड़ जाए, दो दूसरों को समाज में लगे, वो जिंदा है। तो पंडाल में कितने भैया ऐसे बैठे हो जो अपनी लड़की की शादी से पहले किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो। कितने भाई ऐसे बैठे हो जो अपनी बेटी की शादी से पहले किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो। कितने भैया ऐसे बैठे हो जो अपनी कोठी हवेली बनवाने से पहले कब गरीब के छप्पर पे फूस फेंकते हो। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा परोपकारी हैं। मरे हुए सारे व्यभिचारी, जिंदा सब ब्रह्मचारी है। अपनी औरत काली कलूटी कुरूप सुंदर बेसुर, कैसी अपनी औरत, वो दिल की रानी है। अपनी औरत काली कलूटी कुरूप
चतुर पागल कैसी भी है, वो अपनी है, वो जिंदा है। लोग जो पराई औरत को अपनी बहन बेटी मानते हैं, अपनी पत्नी को ही अपने गले का हार मानते हैं, वो जिंदा है, ब्रह्मचारी है। अपनी नारी ब्रह्मचारी, अपनी औरत कैसी भी है, वही दिल की देवी है। पराई औरत को अपनी माँ बहन बेटी मानते, वो ब्रह्मचारी है। अपनी नारी ब्रह्मचारी, वो जिंदा है। और जिनकी आंखें में सुअर को बाल है कि घर में भूखी बैठी नंगी बैठी घर वाली और रसगुल्ला खा रही बाहर वाली, बे कुत्ता मुर्दा है। घर में भूखी नंगी बैठी घर वाली और रसगुल्ला खा रही बाहर वाली। लोगों याद रखना, ऐसे कमीनों को न तो यहाँ जगह मिलेगी जैसी और न परमात्मा की। इसीलिए हर कदम संभल के रखो। धर्म की बात कहना तो बहुत सारा आसान है, लेकिन धर्म पे चलना बड़ा कठिन है। हर कदम को संभालो और जाने जवानी पार कर ले लला जैसी वो जीती हो। क्योंकि जवानी में नजर इंसान की धोखा खाई जाती है। जवानी में बहक जाता है आदमी, लेकिन न बहकोगे तो जल्दी मर जाओगे। हमारे सामने पैदा भय लाला जैसी, हमने सिखाए पढ़ाए और हमारे सामने मौत के ढेर हो गए मरगट में जाके, क्योंकि उन्होंने मानी नहीं। अगर हमने समझाया भी तो ऐसे ऐसे दारू पी के बोलने लगे, गुरुजी अगर दारू रोकोगे तुम्हारे पीछे पागल होकर के फरार हो जाऊंगा। हमारे पीछे फरार हो रहे, हुई है फरार, चले गए। तो याद रखना लोगों, जब मानव शरीर की कदर करो। आज बीमार वेद व्यास, भगवान कन्हैया, द्रौपदी, पांचों पांडवा, सत्संग चल रहा है। सत्संग चलते चलते फागुन का महीना आ गया। जब फागुन का महीना आया तो दादा भीष्म ने तरसीली आंखों से कन्हैया के सामने, कन्हैया की तरफ देखा। और मेरी तरफ निकट देखो रे के हाय हाय बनवारी। तुम्हारे बल पे नाटक बल्ला हाथ नाव बिन जारी, नाव बिन जारी।
भीष्म कहने लगे, "ए कन्हैया, तुम्हारे बल पे मैं अपनी नाव को डाल रहा हूं, किनारे से लगा देना। मेरे भक्तों, भगवान की आंखें छलक आई। कहने ये प्रलाप न दिखाओ, जाओ शांति से प्रयाण करो। मैं यहाँ भी तुम्हारे साथ, वहां भी तुम्हारे साथ। कह रहे अरे तब कहाँ न लगे बनवारी, अरे तब कहाँ न लगे बनवारी, और मत फिक्र करो रे ब्रह्मचारी। ठेकेदारी मेरी भक्ति में नहीं है, तुम्हारी नाव किनारे से लगेगी, जाओ शांति से प्रयाण करो। ओम शांति कहकर दादा ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। कितनी उम्र थी भीष्म की? 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र में दादा ने अपने शरीर को छोड़ो, पितामह ने। और हमारे वंश में एक पितामह हुए हैं, याद दिला दे रहा हूं, भारत सिंह आई जी। भारत सिंह आई जी रोहिला के सिपाही आने से आई जी हुए, पहला डिक्शनरी नाम। 102 वर्ष के खत्म हुए। 1 लाख रुपया किसी ने पेंशन नहीं ले पाया, भारत सिंह आई जी ने लिया। हमारे वंश में एक पितामह और हो गए हैं। आज पंडवा रोने लगे जब दादा खत्म हो गए। लाश में जितना वजन है उतना ही घी, लाश में जितना वजन उतनी चंदन की लकड़ी, लाश में जितना वजन है उतनी धूप, और दादा के शरीर का हवन कर दिया। समझ लो, हम देखते आज गांव में कोई मर गया, पर गांव के बाद ले गए, 2 किलो घी ले लो, 4 किलो धूप ले ली, फूंक दे। नहीं, लाश में जितना वजन है उतना ही घी, लाश में जितना वजन है उतनी आम की लकड़ी, चंदन तो नहीं इतने ले पाओगे। लाश में जितना वजन है उतनी धूप, शरीर का हवन कर देना चाहिए। इसलिए भागवत सुनने आए हो, आज ऐसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, शराब छोड़ दो आज ऐसी, और ये पैसा इकट्ठा करने लगो। जब तक मरोगे तब तक इतना हो जाएगा कि औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा। ध्यान रखो, तुम्हारे शरीर का भी हवन हो जाएगा। जब लाश जलेगी तो दुर्गंधी नहीं आएगी, सुगंधी आएगी। 11,750 रुपए हमने इकट्ठा कर लिया। 11,750 रुपए हमारे इकट्ठे हो गए। समझो, आज से तुम भी अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा करो। औलाद को तो कफनों महंगो लगे, तो ध्यान रखो लोग। जैसे शरीर का हवन, देखो आप इधर जाइए, गुजरात में, उत्तर गुजरात में हम जाते कथा कहने के लिए, वहां कोई मर जाता, गरीब है तो गली में चादरा बिछा दो, कोई 100 डाल, कोई 200 डाल, कोई 500 डाल, यानी इतना पैसा हो जाता है, गरीब का भी हवन हो जाता है। तो लोगों, ये दारू, ये बीड़ी, शेर, गुटखा,
ये कपूर तम्बाकू ये व्यसन छोड़ दो बिल्कुल, ये तुम्हारी जान को लेने वाले हैं। आज ही से ये पैसा इकट्ठा करने लगो। अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं मरेगा? कोई है ऐसा नहीं मरेगा? अरे जिधर देखो उधर ही मौत के बीमार बैठे हैं, लाखों मर रहे, हजारों तैयार बैठे हैं। ध्यान रखो।